पापी लोगों को पाप करते देख भगवान चुप क्यों रहते हैं। मित्रों, आज का प्रसंग काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह वीडियो सभी को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और वीडियो में बताई गई बातों को जीवन में अमल करना चाहिए। यह वीडियो लाखों लोगों की सोच बदलने वाला है। आपको यह वीडियो अंत तक और ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। मित्रों, अक्सर हमने लोगों को यह कहते सुना है कि यह आदमी बड़ा अच्छा था, भगवान ने इसके साथ बहुत बुरा किया है। कई जगह यह कहते सुना है कि अरे वह तो बड़ा ही दुष्ट और हैवान प्रवृत्ति का आदमी है, वह हमेशा लोगों के साथ अत्याचार करता है, भगवान उसे दंड क्यों नहीं देते, वह तो धन दौलत से बढ़ता ही जा रहा है, आखिर ये सब भगवान को दिखाई नहीं देता है। भगवान अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए कैसे देखते रहते हैं। इस प्रकार तो लोगों का भगवान पर से विश्वास ही उठ जाएगा। दर्शक बंधु, इसके लिए मैं आपको दो कारण बताऊंगा कि भगवान पाप होते हुए कैसे देखते रहते हैं। तो चलिए पहले सुनते हैं कि ये छोटी सी कहानी। मित्रों, किसी गांव में भगवान विष्णु का एक बहुत ही सुंदर और बड़ा मंदिर बना हुआ था। मंदिर की देखभाल के लिए उसी गांव का एक आदमी उस मंदिर का पुजारी था। वह सुबह शाम उस मंदिर की साफ सफाई किया करता था और दोनों समय स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा अर्चना किया करता था। वह आदमी बहुत ही निर्धन और दुखी भी था। मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा उसे जो कुछ भी दान दक्षिणा मिल जाता था, वह उसी से अपने परिवार का गुजर चलाता था। मंदिर परिसर में काम करते करते वह अपने निजी जिंदगी से जुड़ी शिकायतें भगवान की प्रतिमा के सामने करता रहता था। कभी परिवार की बातें तो कभी दुनियादारी की बातें करता रहता था। एक दिन की बात है, वे भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर कुछ शिकायतें भगवान से कर रहा था। हे भगवान, आपकी ज़िंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो बस मंदिर में एक जगह आराम से खड़े रहते हैं और लोगों की प्रार्थना सुनते रहते हैं। कोई आपको लड्डुओं का भोग लगाया जाता है तो कोई प्रसाद चढ़ाया जाता है। तरह तरह के मिष्ठान और पकवान यहीं पर आपको खड़े खड़े खाने को मिल जाते हैं। आपका जीवन कितना आसान है और मेरी ज़िंदगी कितनी कठिन है। छोटी सी ज़िंदगी है और उसमें लाखों तरह की व्याधियां भरी पड़ी है। हजारों तरह की परेशानियां आती रहती है। दिन भर कड़ी मेहनत करना पड़ता है, तब दो समय का खाना मैं अपने परिवार के लिए जुटा पाता हूँ। पापी पाखंडियों को तो देखो, दिन रात बुरे कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, फिर भी मौज मस्ती की जीवन जीते हैं। हे भगवान, यदि मेरी ज़िंदगी भी आपकी तरह होती तो मेरा जीवन कितना खुशहाल होता। अपने सेवक की ऐसी बातें सुनकर भगवान से रहा नहीं गया। वे मूर्ति में से प्रकट होकर कहने लगे, हे वत्स, तुम गलत सोच रहे हो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। दूर से देखने पर सबका जीवन अपने जीवन से अच्छा दिखाई पड़ता है। जब हमें उसके वास्तविक जीवन का पता चलता है, तब समझ में आता है कि ये तो मुझसे गया गुजरा जीवन जी रहा था। तुम मेरी ज़िंदगी को आसान समझ रहे हो, परंतु मेरा जीवन उतना आसान भी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, बहुत सी चिंताएं लगी रहती है। अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो और बुरे के साथ बुरा कैसे हो, ये सब सोचना पड़ता है। कोई किसी असहाय को सताता है तो कोई पीड़ित को कष्ट देता है, तो उसकी रक्षा करनी पड़ती है। मेरी जिम्मेदारी को जिस दिन तुम समझ जाओगे
उस दिन तुम्हें मेरी मेहनत के बारे में पता चल जाएगा। इतना आसान नहीं है भगवान बनना। जिस तरह एक पिता बनकर मनुष्य अपनी संतान के प्रति अपने दायित्वों को निभाता है, उनके दुख सुख अच्छे बुरे का ख्याल रखता है, उसी तरह मुझे भी तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना आसान काम नहीं है। भगवान की बात सुनकर भक्त बोला, हे भगवान जी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका काम तो सचमुच में बड़ा आसान है। जिस तरह पूरे दिन आप खड़े रहते हैं, उसी तरह मैं भी पूरे दिन खड़ा रह सकता हूँ। इसमें क्या बड़ी बात है? भगवान बोले, बेटे, मैं फिर से कहता हूँ, तुम नहीं कर पाओगे। मेरे इस कार्य में बड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं है कि वे परिणाम घोषित होने तक रुक पाए। मनुष्य के अंदर यह कमजोरी होती है, जरा भी दुख पड़ जाए तो टूट कर बिखर जाता है। वह अपने धैर्य को बनाकर नहीं रख पाता। भक्त बोला, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे एक दिन के लिए अपनी ज़िंदगी जी लेने दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। दर्शक बंधु, भगवान उसे बहुत समझाया पर वह बहुत जिद्दी था। उसने एक नहीं माना। भगवान ने भी सोचा, चलो इसे एक दिन की ज़िंदगी दिए देता हूँ। कुछ लोगों पर उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता, वे संसार के थपेड़े खाकर ही सही राह पकड़ते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है बेटे, एक दिन के लिए मैं तुम्हें भगवान बनाता हूँ और तुम्हारी ज़िंदगी मैं जीता हूँ। फिर देखते हैं तुम मेरा काम किस ढंग से करते हो। और हाँ, मेरी ज़िंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। भक्त बोले, हे भगवान, मैं आपकी सारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। क्या है आपकी शर्तें? भगवान बोले, बेटे सुनो, मंदिर में रोजाना बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, जिसमें अच्छे लोग भी होंगे और बुरे भी, क्योंकि भगवान पर तो सबका ही अधिकार होता है। यदि किसी पिता का एक बेटा निकम्मा निकले तो क्या पिता उसे अपना बेटा नहीं बताएगा? इसी तरह अच्छे बुरे सभी लोग मेरे बेटे हैं, पर परिणाम मैं उन्हें उनके कर्मों के अनुसार ही देता हूँ। भगवान बोले, बेटे, जब तुम भगवान बनकर मेरे स्थान पर खड़े होगे तो तुम्हें अच्छा कहने वाले लोग भी आएंगे और बुरा कहने वाले भी आएंगे। तब तुम्हें चुपचाप उनकी बातें सहन करनी है और धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनना है और उनके अच्छे बुरे कर्मों को देखना है। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भक्त ने कहा, ठीक है भगवान, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। दर्शक बंधु, अब तो भगवान ने उस भक्त का एक दिन के लिए ज़िंदगी बदल दी। एक दिन के लिए उन्हें भगवान बनाकर मूर्ति में विराजमान कर दिया और स्वयं सेवक बनकर मंदिर की सेवा करने लगे। वह यह कि जब 1-2 घंटे का समय बीता तो क्या देखते हैं कि शहर का एक धनी सेठ उस मंदिर में माथा टेकने के लिए आता है और भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मैं करोड़ों रुपया लगाकर एक फैक्ट्री का निर्माण करवाया है। मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी फैक्ट्री खूब तेज़ी से चलने लगे और मैं उससे काफ़ी सारा धन कमाऊं। दर्शक बंधु, वह सेठ अपनी बात कहने के बाद माथा टेकने के लिए नीचे झुका तो उसकी जेब से पैसे से भरा हुआ बटुआ गिर पड़ा। उसे अपना बटुआ दिखाई नहीं दिया। वह वहाँ से उठकर जाने लगा। उधर मूर्ति में विराजमान भक्त यह सब देख रहा था। उसने देखा, अरे सेठ का बटुआ तो यहीं रह गया। एक बार उसके मन में आया कि क्यों न उस सेठ को आवाज़ लगाकर कह दूं
कि उसका पैसों से भरा हुआ बटुआ वहीं छूट गया है। लेकिन फिर उसे भगवान की शर्त याद आ गई कि भगवान ने कहा है कि अच्छा हो या बुरा तुम्हें बोलना नहीं है। यही सोचकर भगवान बना भक्त चुपचाप सबको देखता रहा। उसके बाद उस मंदिर में एक बड़ा ही गरीब आदमी आता है। वह गरीब आदमी भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर बोला, हे भगवान, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। इस गरीबी में बहुत दुख का जीवन जी रहा हूँ। परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। घर में माँ बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। कहाँ से व्यवस्था करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे का जीवन कैसे चलेगा। आज मेरी जेब में मात्र 10 रुपया है। इससे न तो एक समय का राशन आ पाएगा और न माँ की दवाई। कुछ कृपा कर दो भगवान, जिससे मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाए। दर्शक बंधु, इतना कहकर वह आदमी वहाँ से जाने को हुआ। तभी उसकी नज़र पैसों से भरी उस बटुए पर पड़ी। उसने झट से बटुआ उठा लिया। उसमें बहुत सारे पैसे देखकर वह मन ही मन खुश होने लगा और भगवान को धन्यवाद देने लगा कि हे भगवान, आप बड़े महान हो। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से मैं अपने परिवार के लिए राशन की व्यवस्था करूंगा और माँ के इलाज भी करवाऊंगा। दर्शक बंधु, भगवान को धन्यवाद देकर वह वहाँ से जाने लगा। उधर भगवान बनकर प्रतिमा में समाया हुआ भगवान का भक्त सोचने लगा, अरे यह बटुआ तो सेठ का है और यह गरीब आदमी उसे उठाए जा रहा है। एक बार तो उसके मन में आया कि आवाज़ देकर इसे बता दूं कि यह बटुआ उसका नहीं है बल्कि सेठ का है, जिसे वह उठाए जा रहा है। लेकिन उसी समय उसे भगवान की वह शर्त याद आ गई कि भगवान तो मुझे बोलने के लिए मना किया है। इसलिए वह चुपचाप मौन बनकर खड़ा रहा। गरीब आदमी के जाने के बाद एक व्यक्ति और आता है। वह व्यक्ति एक सैनिक था जो 1 महीने के लिए वह युद्ध पर जा रहा था। वह मंदिर में भगवान से इतनी प्रार्थना करने आया था कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे। वह 1 महीने बाद सकुशल अपने घर लौट आए। वह सैनिक प्रार्थना कर ही रहा था, इतने में वही व्यापारी पुलिस वालों के साथ मंदिर में दाखिल होता है, जिसका पैसों से भरा हुआ बटुआ मंदिर में छूट गया था। सेठ ने पुलिस से कहकर उस सिपाही को पकड़वा दिया और बोला, साहब, मेरे बाद मंदिर में यही व्यक्ति आया है, इसने ही मेरा बटुआ चोरी की है। पुलिस वालों ने सैनिक को गिरफ्तार कर लिया और उसे पकड़कर ले जाने लगे। यह बात भगवान बने हुए भक्त को बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ, क्योंकि वह सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष था। बटुआ तो वह गरीब आदमी लेकर गया था। भगवान बने हुए भक्त अपने सामने होता हुआ अन्याय का यह काम पसंद नहीं आया। वह भगवान की शर्त को याद कर चुप रहना चाहता था, क्योंकि भगवान ने उन्हें बोलने के लिए मना किया था। लेकिन वह मौन रहकर उस अन्याय को देखना भी नहीं चाहता था। वह जानता था कि उसके चुप रहने का मतलब है कि एक बेकसूर आदमी को सज़ा हो जाएगी। उससे रहा नहीं गया, वह बोल ही पड़ा, हे सेठ, तेरा बटुआ इसने नहीं चुराया है। तेरा बटुआ तो इससे पहले आया एक गरीब आदमी चुरा ले गया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब कुछ देखा है। दर्शक बंधु, अब भला पुलिस वाले भगवान की बात क्यों न माने। उन्होंने तुरंत सैनिक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लाए। उससे सेठ का बटुआ भी छीन लिया। वह बेचारा बड़ा निराश हुआ। उधर जब एक दिन का समय पूरा हुआ तो भगवान मंदिर में आए। उधर भगवान बने हुए भक्त ने पूरे दिन की घटनाक्रम भगवान को सुनाया
और बड़े गर्व से कहा, हे भगवान, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय को रोक दिया। देखिए, एक दिन मैंने भगवान बनकर कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। भक्त की बात जब भगवान सुना तो कहने लगे, वत्स, तुमने न्याय नहीं अन्याय किया है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वाकर उसके परिवार के मुंह का निवाला छीन लिया है। उसकी बीमार माँ का इलाज होने से रोका है। ये तुमने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। वह सेठ बड़ा अधर्मी था। उन्होंने पाप कर्म कर करोड़ों की दौलत जोड़ी है। गरीबों का पेट काट कर पैसे जमा किए हैं। यदि उसका बटुआ छूट गया था तो क्या हुआ? कम से कम किसी गरीब आदमी का तो भला हो जाता, और उस सेठ के पाप से भी तो कुछ कम हो जाते। तुमने उस सैनिक को बचाकर बहुत बड़ा अन्याय किया। वह सैनिक अपने राजा के साथ जाकर एक कमज़ोर देश को हड़पने वाला था। जानते हो उस युद्ध में कितने निर्दोष मारे जाएंगे? तुमने उसे बचाकर अन्याय किया है। भक्त को भगवान की बात सुनकर बड़ा पश्चाताप हुआ। कहने लगे, भगवान, मैं तो वही देख पा रहा हूँ जो मेरी आँखों के सामने हो रहा है। उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होगी, यह मैं नहीं देख सकता। भगवान, दुनिया को आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू से अच्छी तरह देखभाल करते हैं। आप जो करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझ नहीं पाते। उससे पहले ही आप पर दोषारोपण करने लगते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता है, तो उस समय हम अपना धैर्य खोकर भगवान पर कटाक्ष करने लगते हैं, उन्हें दोष देने लगते हैं। ये समझ नहीं पाते हमारे साथ हो रहे गलत कार्य में भी भगवान का कोई न कोई योजना छुपी होती है, जो आगे चलकर हमारे लिए हितकर साबित हो सकती है। समझदारी इसी में है कि हमें गंभीरतापूर्वक कार्य के अगले पिछले परिणाम को सोच लेना चाहिए। यदि आपके साथ आपकी मर्जी के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है, तो उसमें भगवान की मर्जी समझना चाहिए। भगवान जो भी करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। दर्शक बंधु, अब बात करते हैं उन दो कारणों की जिनकी वजह से भगवान पाप होते हुए भी देखकर चुप रहते हैं। पहला कारण तो यह है कि भगवान तब तक आपकी मदद नहीं करेंगे जब तक आप दुनिया वालों पर आश्रित रहेंगे। जिस दिन भगवान पर निर्भर हो जाएंगे, वे आपकी मदद के लिए ज़रूर आएंगे। दुनिया वालों और परिवार वालों पर आश्रित होने के कारण ही भगवान ने द्रौपदी की भी लाज नहीं बचाई थी। जब तक उसे लग रहा था कि मेरे बुजुर्ग भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर और मेरे 5 शूरवीर पति मुझे अपमानित नहीं होने देंगे, तब तक उसने भगवान को याद नहीं किया, और न तब तक भगवान श्री कृष्ण उसकी मदद के लिए आगे आए। वे तो इंतज़ार देख रहे थे कि द्रौपदी कब अपने परिवार वालों को बुलाकर मुझे पुकारे और मैं जाकर उसकी लाज बचाऊं। और हुआ भी यही। परिवार की आस छोड़कर द्रौपदी ने अंत में भगवान कृष्ण को समर्पित हुई और उन्हें आवाज़ लगाई। तब भगवान ने बिना देरी किए उसकी लाज बचाई। दूसरा कारण है कि भगवान प्रारब्ध कर्म देखकर चलते हैं कि किसको कहाँ पर किस कर्म का दंड मिलना चाहिए, किसको किस कर्म का फल मिलना चाहिए। वे आपके अगले पिछले सारे कर्मों को देखकर हिसाब करते हैं। उसी के आधार पर अच्छा बुरा हो जाता है। भगवान को समर्पित होकर चलिए, आपका कभी भी भगवान बुरा नहीं होने देंगे। दर्शक बंधु, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आया होगा। अपना कीमती राय कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य ही करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।